नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी में। मेरा नाम है पीयूष और आज इस सेशन में हम बिहार से जुड़े जितने भी प्रमुख नदियां हैं जो कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे एसआई की एग्ज़ाम हो या बीपीएससी की एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ामों में जो ज्योग्राफी का पोर्शन पूछा जाता है, ज्योग्राफी, जिससे ज़्यादा करके स्टैटिक जीके का सवाल आते हैं। जो स्टैटिक जीके के सवाल आते हैं हम उसको इस सेशन में कवर कर लेंगे। तो जो स्टैटिक जीके के सवाल बनेंगे उनको आज हम कवर करने वाले हैं, तो इस सेशन के साथ बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। ये छोटा सा सेशन होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सेशन होने वाला है। पहली नदी जो है हमारे पास वो है गंगा। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगा का उद्गम स्थल हम सब जानते हैं गंगोत्री है। और इसका संगम कहाँ होता है? ये कहाँ समुद्र में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी। गंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह से। उसके बाद दूसरी नदी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोसी। कोसी का उद्गम स्थान क्या है? कोसी का उद्गम स्थान है गोसाईनाथ पर्वत, जो कि नेपाल में है। और ये इसका जो संगम होता है ये गंगा नदी में आकर के हो जाता है। कोसी नदी गंगा नदी की ही एक सब्सिडरी मानकर हम चलते हैं, जो कि गंगा में आकर मिलती है। बागमती। बागमती महाभारत श्रेणी एक जगह है नेपाल देश में, वहाँ से बागमती का उद्गम होता है। और इनका जो संगम है वो कोसी नदी में आकर के हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि गंगा नदी से हम तीन चीजें जोड़ सकते हैं। गंगा, कोसी मिली गंगा में और बागमती मिली कोसी में। तो इससे हम इन तीनों को याद कर सकते हैं। उसके बाद जो नदी इंपॉर्टेंट है वो है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये याद रखेंगे अमरकंटक और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। और जो संगम है वो सोन नदी का भी पटना में हो जाता है गंगा नदी में। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गंगा के लिए हमें एक और नदी मिल गई जो कि गंगा की सब्सिडरी नदी है, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से शुरू होती है और पटना में जाकर इसका संगम हो जाता है। दूसरी नदी जो इम्पोर्टेंट है वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो चौराहा पहाड़ी पलामू झारखंड से निकलती है। पलामू एक जिला है झारखंड का। और ये भी गंगा नदी में फतुहा जो जगह है पटना जिले में, हमारे बिहार राज्य की राजधानी है पटना, वहाँ पे आकर के मिल जाती है गंगा में। तो ये भी एक गंगा की ही सब्सिडरी रिवर में हम इसको काउंट करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिवर है महानंदी रिवर। महानंदी रिवर मकल दियारम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। और गंगा जो है गंगा में आकर के ये मिल जाती है कटिहार में। कटिहार जिला बिहार का एक है, वहाँ से में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार जैसे उसमें झारखंड का रांची शहर वगैरह भी आ जाता है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो इसमें बंगाल के भी कुछ हिस्से आते हैं, झारखंड के भी कुछ हिस्से आते हैं। वहां से फाल्गु नदी का उद्गम होता है और ये भी फाइनली आकर के गंगा नदी में ही मिल जाती है। उसके बाद जो नदी इंपॉर्टेंट है वो है कर्म नशा नदी। कर्म नशा नदी जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर ये गंगा नदी में ही मिल जाती है। और हमारे पास आखिरी जो है नदी वो है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी जो कि सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। और गंगा नदी जो कि खगड़िया में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। माफ कीजिएगा, वहाँ हमारा सेकंड लास्ट था। लास्ट नदी है हमारा गंडक। जो सेकंड लास्ट था वो था गंडक, बूढ़ी गंडक। अब है हमारे पास गंडक नदी। तो बूढ़ी गंडक निकल रही थी सोमेश्वर पहाड़ी से और गंडक नदी निकलती है अन्नपूर्णा नदी, जो कि नेपाल और तिब्बत के पास से निकलती है, उनके बॉर्डर से निकलती है। और ये भी कहाँ जाके संगम कर जाती है? ये संगम हो जाती है गंगा नदी में। तो ये सारी नदियाँ गंगा नदी में ही फाइनली मिलती हैं। तो एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गंगा। गंगा की सब्सिडरी रिवर्स कौन सी है? कोसी, जो कि गोसाईनाथ से निकलती है, गंगा में मिलती है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी जो कि
गंगा कोसी नदी में मिल जाती है। सोन नदी भी गंगा नदी में मिलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। पुनपुन नदी जो कि पलामू से निकलती है और गंगा नदी फतुआ पटना में मिल जाती है। महानंदा नदी जो मकल दियारम पहाड़ी से निकलती है और गंगा कटिहार में मिल जाती है। फाल्गु नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनसा नदी जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो कि सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है खगड़िया जिला में। और गंडक नदी जो कि अन्नपूर्णा नदी से निकलती है नेपाल तिब्बत से, वो गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो हमारा ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। इस सेशन का पीडीएफ लेने के लिए ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम जो कि बाजीराव मैथ एकेडमी के नाम से है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।